लोहापुंजी बवनिया में कमलपुर ईदगाह मामले के हल के लिए बनाई गई थ्री-मैन कमेटी। ईदगाह कमेटी की जानिब से मास्टर नसीर गालिब साहब रहे मेंबर। 10 डिसमिल जमीन 3 आदमी के नाम कर दिया गया था, जिनमें से रीना नाम का आदमी कभी था ही नहीं। 6 जनवरी 2025 को डिमार्केशन की गई ईदगाह की जमीन पर शेरशाहबादी और बंगाली हिंदू का घर। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, ये पार्ट 3 है जो लोहापुंजी बवनिया और कमलपुर ईदगाह पर आखिरी पार्ट है। इस पार्ट में आप उस ज़मीन की पूरी तारीख के बारे में जानेंगे, पूरे कागजात के बारे में मालूमात होगी, किन किन के नाम ज़मीन है और उसका हल कैसे निकाला गया, सब कुछ आप समझेंगे। इसलिए इस पूरी रिपोर्ट को ध्यान से सुने। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि इस पूरे मामले का हल निकालने के लिए 6 जनवरी 2025 को इंतज़ामिया और प्रशासन की मौजूदगी में डिमार्केशन कराई गई थ्री-मैन कमेटी के मेंबर जनाब मास्टर नसीर गालिब को आप बगौर समाअत करें। उनके पास ईदगाह से मुताल्लिक दस्तावेज़ात और पूरी जानकारी मौजूद है। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नसीर गालिब। आप यही कमलपुर के रहने वाले? कमलपुर ही के हैं। जैसे उस दिन क्या हुआ था, ये 31 तारीख की शायद बात थी। देखिए वहाँ, हाँ, कब्रिस्तान का प्लॉट नंबर 146 RS है और ईदगाह का प्लॉट नंबर 84 RS है। 2013-14 में उस वक्त के जो LR कर्मोद्योग को कहेंगे या BLRO कहेंगे या माने प्रशासन की तरफ से 3 आदमी के नाम से 10 डिसमिल जमीन 3 आदमी के नाम से पट्टा करके एक अलग प्लॉट कर दिया गया, प्लॉट नंबर 101। एक मिनट, हम देख के ही पूरा डिटेल्स आपको बता देंगे। प्लॉट नंबर 100, प्लॉट नंबर 100 में 10 डिसमिल जमीन काट करके 3 आदमी के नाम से पट्टा बनाया, जिसमें एक चपला विश्वास है जो अभी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसके पास भी अपनी जमीनात है, अपना घर है, सब कुछ है। अच्छा, एक रीना विश्वास है जो यहाँ कभी था भी नहीं शायद और अभी भी नहीं है, ये बिल्कुल ही यहाँ पे वो आदमी नहीं है, उसके नाम से 4 डिसमिल कर दिया। और एक है लता पांडे, जिसके हस्बैंड के पास अभी मौजूदा सूरत हाल इसका ये है कि 15-20 एकड़ जमीन है, अच्छी सी बिल्डिंग है, बाउंड्री वाल भी है और उस जमीन में पोजीशन में भी नहीं है। और ये जो हम बोले चपला विश्वास उस जमीन पर पोजीशन में नहीं है, उसके वो अपने खाता की जमीन में उसका घर है और बाकी सामने जो ईदगाह की जमीन थी उसमें वो 4 डिसमिल अपना पट्टा बना करके उस वक्त का ऑफिशियल भूल कहेंगे इसको या इंटेंशनली ऐसा किया कि 10 डिसमिल इन तीनों के नाम से पट्टा बना दिया और बाकी कुछ यहाँ पे भटिया कम्युनिटी की, जिसको मुसलमान ही है, भटिया कम्युनिटी है, उन लोगों को दे दिया गया। और ईदगाह के सामने बहुत सारी जमीन अभी तक खाली पड़ी है जो ईदगाह के नाम से क्लासिफाई किया हुआ है। सर, वो मुख्तसरन कहिए कि आपके यहाँ वो मामला होने के बाद हाँ, तो उसके बाद फिर क्या मामला होने के बाद फिर हम लोगों को करंदी की बुलाया गया, BDO ऑफिस में एक मीटिंग हुई, उसमें थ्री-मैन कमेटी वो लोग बनाया था, एक IC दालकोला और BLRO करंदी और BDO करंदी, उसी में हम लोगों को बुलाया गया था। वहाँ जाकर के हम लोगों को 3 आदमी को जिम्मेदारी दी गई, 3 कम्युनिटी के तरफ के, ईदगाह कमेटी की तरफ से मुझे और वो जो हिंदू भाई लोग हैं उन लोगों की तरफ से भोलानाथ राय को और भटिया भाई लोग जो है उन लोगों की तरफ से एक लड़का वहाब नाम से उसको, ये तीनों को बुलाया गया और उन लोगों की मौजूदगी में 5-5 आदमी दोनों तरफ से रह करके उस दिन जमीन की नपाई हुई, जिसमें ईदगाह की जमीन को की निशानदेही की गई है। ईदगाह की जमीन को देखा गया तो उसमें भटिया लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन ईदगाह अभी जो बाउंड्री वाल के अंडर में है लगभग 25 से 30 डिसमिल जमीन उसमें है और बाहर जो जमीन खाली है ये सब जमीन खाली अभी पड़ी है। तो उसे नाप कर BLRO साहब फिर चले भी गए और गुज़िश्ता कल हम लोगों को फिर लेकर के एक मीटिंग हुई, जहाँ पे हम लोग बड़े अच्छे अंदाज में बैठकर इस मसले का हल निकाले। वो लोग 3 कम्युनिटी की तरफ से 3 जिम्मेदार को पूछा कि भाई आप लोग अपना अपना मुद्दा पेश कीजिए। उसमें से हम जो अपना मुद्दा पेश किए वो ये है कि ईदगाह के पूरब से जो ईदगाह की जमीन पर रास्ता है
उसको नारायण के घर के नजदीक अब्दुलपुर और कमलपुर के रास्ता में मिला दे। ये जो नारायण का घर जहाँ आप बोल रहे हैं, नारायण है, प्रहलाद है, ये एक सरकारी मैप का रास्ता है जो अब्दुलपुर स्कूल को कनेक्ट करते हुए कमलपुर की तरफ से आकर के एनएच में मिल जाता है। इस पर वो लोग पूरा मुकम्मल तौर पे इनक्रोच करके रास्ता को ब्लॉक कर दिया है, घर बनाया हुआ है वो लोग। तो और एक भटिया लोगों की तरफ से जो एक रास्ता आकर के यहाँ मिलता है, जो नक्शा में है ही नहीं, वो ईदगाह की जमीन पर से है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई बीच से क्यों, हम लोग उसको एक तरफ ईदगाह के पूरब तरफ, ईदगाह की जमीन के पूरब तरफ जो गड्ढा नुमा एक जगह है, वहीं से रास्ता दे करके ये जो नक्शा वाला रास्ता है इसमें हम लोग मिला देंगे। एक नंबर ये था मेरा। 2 नंबर 10 डिसमिल जमीन काटकर 6 डिसमिल जमीन ईदगाह में मिलाकर बाउंड्री से बाहर ईदगाह की जो जमीन खाली है उसमें मिला दे। यानी वो 6 डिसमिल जो 4 डिसमिल वो एक ये रीना विश्वास के नाम से जो 4 डिसमिल जमीन पट्टा किया गया, जो यहाँ कभी था भी नहीं, अभी भी नहीं है, उस जमीन का डिमांड हम किए कि भाई ईदगाह की जमीन काट के उसको गलत ढंग से पट्टा दिया गया था, उसको ईदगाह में वापस कर दे। और लता पांडे जो बहुत सारी जमीनात और घर वगैरह का मालिक है, उसके पास 2 डिसमिल जमीन जो पट्टा करके है, जिसमें वो अभी पोजीशन में भी नहीं है और ईदगाह की ही पोजीशन में है, उसको मुकम्मल तौर पर ईदगाह में शामिल कर दे। और चपोला के नाम से जो जमीन है, इसमें हम ये बोले हैं कि भाई 4 डिसमिल जमीन जो बासु की बीवी यानी चपोला के नाम से गलत ढंग से पट्टा है, उसे अनालमेंट के जरिए उससे लेकर ईदगाह में मिला दे। ये एक बात है। लेकिन इसको जवानी तौर पर यह भी कर दिया गया है कि 4 डिसमिल जमीन जो उसके नाम से अनालमेंट करके हम जो डिमांड कर रहे हैं कि इसमें मिला दे, अगर उसका फिजिकल पोजीशन 4 डिसमिल में से 2 डिसमिल में है तो 2 डिसमिल उसको दे करके 2 डिसमिल ईदगाह में मिला दे, या 4 डिसमिल में अगर फिजिकल पोजीशन है तो 4 डिसमिल भी वो ले ले, उसके ऊपर कोई कलम नहीं है। बाकी 6 डिसमिल जमीन ईदगाह में वो मिला दे। हाँ, ये ईदगाह कमेटी की तरफ से। और हाँ, वो लोग क्या रखा है वो हम लोग गैर मौजूदगी में उन लोगों से पूछा गया था। अच्छा, चौथा नंबर जो हम लिखे हैं कि लोगों के घरेलू पोजीशन से बाहर जो जमीन ईदगाह की है, माने जिस पर स्टैंडिंग पोजीशन में घर है, उस जमीन पर हमारा कोई दावा नहीं है। उसमें लिखे हैं कि ईदगाह की है, उसकी बाउंड्री करा दे, साथ साथ कब्रिस्तान की भी बाउंड्री करा दे। नंबर 5 में ईदगाह के पश्चिम से एक रास्ता जो ढलाई रास्ता है बासु के घर तक जाता है। बासु का एक डिमांड है कि हमको ईदगाह की जमीन से एक अलग से रास्ता मिल जाए सिर्फ हमारा इस्तेमाल के लिए। तो फिर भाई ईदगाह के पश्चिम तरफ से एक ढलाई रास्ता है जो बासु के घर तक जाता है, तो बासु को तो एक रास्ता उधर से ईदगाह की जमीन से दिए हुए हैं, फिर दूसरा रास्ता फिर बासु को इधर से देंगे, तो बासु के लिए हम 2 रास्ता तो ईदगाह की जमीन पर से नहीं दे सकते। फिर लोगों के जाने आने के लिए, आम आदमी के जाने आने के लिए ईदगाह के जमीन पर से तो रास्ता दे ही रहे हैं हम, और एक रास्ता बासु का ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर तीसरा रास्ता का भी वो डिमांड है, वो हम लोग नहीं देना चाहते हैं। हाँ, अगर वो बासु के, यह भी बोल दिया गया है कि अगर बासु के घर तक वो कनेक्शन नहीं मिल रहा है उस पहले वाले रास्ते का, तो ठीक है, हम लोग सोच करके एक रास्ता उसके लिए भी उसका इंतजाम सोचेंगे हम लोग। अच्छा, अब्दुलपुर से कमलपुर वाला जो रास्ता मुकम्मल खाली होना चाहिए, जिस पर ये लोग नारायण, प्रहलाद और भी बहुत सारे लोग घर बना कर है, जो बिल्कुल मैप में है, और वो रास्ता एक हायर सेकेंडरी स्कूल को लेकर के एनएच को कनेक्ट करता है कमलपुर होते हुए, उसको भाई खाली कर दे, ताकि हम लोग जो ईदगाह की जमीन से जो भाई भटिया लोगों के लिए या आम लोगों के लिए छोड़ना चाहते हैं, वो आकर इस रास्ते में कनेक्ट हो जाए, तो लोगों को एक बहुत अच्छी सहूलत मुहैया हो जाएगी। ये हमारी तरफ से प्रपोजल था, जिसको वो लोग शायद के मान भी लिया है। हाँ, ये अब ये है कि एक बात वहाँ पे तय हुई है कि ठीक है, इस प्रपोजल के तहत जो ईदगाह की अभी भी खाली पड़ी हुई जमीनात है, उसको डिमार्केट करके उसको पिलर वगैरह मुकम्मल तौर पे काट दिया जाए, ताकि आइंदा किसी भी तरह का झंझट और वहाँ नहीं हो। लेकिन ये वहाँ पे एक बात और भी हम कह दिए हैं, क्योंकि इन लोगों की तरफ से गलत ढंग से वीडियो बनाकर, जिसको एडिट करके आज पूरे मुल्क में, ये मुल्क की सतह पर ये जो वीडियो वायरल होकर चल रहा है, जिससे हिंदू भाइयों के सेंटीमेंट में आ रहा है, मुसलमानों को उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है, जो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं देखते हैं, मुसलमान भी देखते हैं। ये एक और आफत है जो कभी भी इसमें एक आग फैल सकती है। तो हम हुकूमत को यानी प्रशासन के लोगों को ये भी बोले हैं कि सर,
टेक्निकली जिस तरह से इसको जितनी जल्दी हो उसको ब्लॉक करने की कोशिश कीजिए ताकि और ये मजीद न फैल पाए। यानी आप एबीपी आनंदो न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। एबीपी आनंदो और वो जो परसों या तरसों सिलीगुड़ी में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक जुलूस निकालकर शायद एक मेमोरेंडम देने जा रहा था, उसमें मुसलमानों को लान तान किया गया है, इमाम और मुल्लाओं के नाम पर बहुत कुछ बोला गया है। इस तरह से एक खास जो कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी है उसको तो कहीं ना कहीं से ज़हनी तौर पर एक बात लगती है। तो भाई ये तो आइंदा के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए हमने ये अर्जी रखी है कि भाई आप इसको जल्दी से जल्द बंद करने की कोशिश कीजिए ताकि हम लोग इस इलाके में हिंदू मुसलमान जिस तरह से बहुत दिनों से 100 सालों से या 50 सालों से एक साथ मिलकर काम करते थे, रहते थे, उसकी शादी होती थी, हमें दावत मिलती थी, हमारी शादी अभी अभी देखिए एक हिंदू भाई जो है हमको दावतनामा पेश करके गया है। तो ये हमारा जो ताल्लुक है हिंदू और मुसलमान का, इसको हम लोग जो बहाल रखने की कोशिश करना चाहते हैं, ये हम लोगों का मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाए। हमारी यही कोशिश हमेशा से रही है और रहेगी भी, इंशाल्लाह आइंदा भी ये कोशिश हम जारी रखेंगे। तो नाजरीन, इस पूरी रिपोर्ट के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सदाकत न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।